कहा जाता है कि हमारे शब्द एक हथियार की तरह होते हैं और जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, उन्हें इनके बारे में भली भांति पता भी है। हम में से अधिकांश लोग अपने शब्दों को बोलने से पहले कभी विचार नहीं करते। जो मन में आता है उसे वो कह देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जो शब्द कह रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, हमारे शब्द बड़े ही ताकतवर होते हैं, बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हीं शब्दों की मदद से हम किसी की जान बचा भी सकते हैं और चाहें तो किसी की जान ले भी सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भला हम किसी की जान अपने शब्दों से कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अधिकांश आसपास देखा ही होगा कि हमारे शब्द किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं। जब हमारे झगड़े हो जाते हैं, किसी के माता पिता ने किसी को कुछ कह दिया, किसी की पत्नी ने अपने पति को कुछ कह दिया, या फिर किसी के पति ने अपनी पत्नी को कुछ कह दिया, और उसके बाद जो होता है उसका अंजाम आप सभी लोगों ने देखा होगा। यहाँ तक कि लोग आत्महत्या तक भी करने से पीछे नहीं हटते। ठीक इसी प्रकार यदि आप चाहें तो आपके ये शब्द किसी को जीवन भी दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उदास होता है, जीवन से परेशान होता है, उसे कोई रास्ता नहीं आ रहा होता, तब आप चाहें तो आपके यही शब्द उसे एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। उसके मन में एक नई आशा की किरण जगा सकते हैं। आपके यही शब्द उस व्यक्ति के मन में एक नया जोश भर सकते हैं, और यह सब केवल हमारे शब्दों के माध्यम से होता है। हमारे शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए अपने शब्दों को बहुत ही सोच और विचार करके कहना चाहिए। अब आप में से अधिकांश लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने शब्दों के बारे में कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं उसका अंजाम क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हम न जाने क्यों अपने शब्दों का बेवजह इस्तेमाल किया करते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे शब्द कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनका इस्तेमाल हमें सोच विचार कर करना चाहिए। और जब भी हम किसी से बात कर रहे हों तो हमें अपने शब्दों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग ज़्यादा बोलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। वे लोग कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते, और फिर चाहे उन्हें मौका मिले या ना मिले, वे कभी भी कहीं भी अपने आप को शांत नहीं रख सकते। वे हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार ही रहते हैं। इसलिए आज की यह कहानी आपको यही बताने वाली है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां पर हमें शांत रहना चाहिए, हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां हमें मुसीबत में भी डाल सकती हैं। और यदि आप इन परिस्थितियों में कुछ ना कहें तो ही आपके लिए उचित होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा लड़का जो अपने आप से बहुत परेशान था, वो अपनी परेशानी जानता था। उसे ये पता था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कहता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता रहता है, और वो अपनी इस परेशानी को ठीक करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक महान बौद्ध भिक्षु आए हैं और जो लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सुन उस लड़के को लगा, यदि मैं उनके पास जाऊं तो हो सकता है मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। वो लड़का तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के वहाँ पर चला जाता है, और जब वहाँ पर पहुँचता है तो वह बौद्ध भिक्षु को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज प्रकाशित हो रहा था, जिसे देखकर वो युवा लड़का उनकी ओर आकर्षित होता चला गया। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, वो युवा लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे महाराज, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा शरीर अच्छा है,
मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं है और ना ही मेरे अंदर कोई शारीरिक या फिर मानसिक तकलीफ है। लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं खुद से ही परेशान रहता हूँ। मैं अपने मन से अत्यधिक परेशान रहता हूँ। जब भी अपने दोस्तों के बीच या फिर अपने सगे संबंधियों या फिर अपने परिवार के बीच कोई भी अपनी बात रखता हूँ तो लोग मुझे गंभीरता से लेते ही नहीं। वे लोग कभी भी मेरी बात पर गौर नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी मैंने उन्हें सलाह दी है वे सारी फिजूल की है, उनका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए वे मेरी सारी बातें या तो मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से कभी लेते ही नहीं। हे महाराज, मुझे आप ही बताइए, आखिर क्यों कोई भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेता? आखिर क्यों लोग मेरी सलाह को मजाक में उड़ा देते हैं? आखिर क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? आखिर इसका कारण क्या है और इस दुख का उपाय क्या है? कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करें। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवा लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने और फिर उस युवा लड़के को जवाब देते हुए कहा, आज सुबह ही जब मैं ध्यान करके वापस अपनी कुटिया की ओर लौट रहा था तो मैंने कुछ कौवों को देखा जो अलग अलग पेड़ों के ऊपर बैठे हुए थे। लेकिन ये कौवे कभी शांत नहीं रहते, ये हमेशा कांव कांव करते ही रहते थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये कौवे कितना बोलते हैं। और जब मैं थोड़ी दूर आगे आया तो मुझे एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। और मोर की ये मधुर आवाज़ हमें हमेशा सुनने को नहीं मिलती, ये अधिकांश तब सुनने को मिलती है जब बारिश होने वाली होती है या फिर जब बारिश होने की आशंका होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मोर एक सही समय पर ही बोलता है। लेकिन रही बात उन कौवों की, तो वो हमेशा ही कांव कांव करते रहते हैं, जिस कारण उन्हें कोई पसंद नहीं करता और ना ही उनकी वो आवाज़ उतनी मधुर है। और यदि हम मोर की तरफ देखें तो मोर की आवाज़ बड़ी मधुर होती है। वह सही परिस्थिति में और सही समय पर बोलता है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। सही समय आने पर और सही परिस्थितियों में ही हमें कुछ कहना चाहिए। और जब हम सही समय और सही परिस्थितियों पर ही बोलेंगे तो हमारी वाणी लोगों के लिए एक मधुर संगीत का काम करेगी। और यदि हम हमेशा ही उन कौवों की तरह कांव कांव करते रहेंगे तो लोग हमें नज़रअंदाज कर देंगे और ना ही हमारी आवाज़ उन्हें पसंद आएगी। इसीलिए यदि तुम बेफजूल की बातें करते रहोगे तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करने वाला और तुम्हारी बातों का कोई भी गंभीरता से कभी नहीं लेगा। वहीं पर दूसरी तरफ यदि तुम मोर की तरह सही समय सही परिस्थिति पर अपनी राय देते हो तो लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से भी लेंगे और तुम्हारी वाणी पर बड़े ही ध्यानपूर्वक तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे भी। तुमसे लोग हमेशा खुश रहेंगे, तुम्हारी बातों पर हमेशा अमल करेंगे। इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर और समझदारी से इस्तेमाल करना सीखो। अपनी बातों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो इस समाज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ना ही तुम्हें कोई सम्मान देगा और ना ही कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर वो युवा लड़का उनसे कहता है, हे महाराज, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि अपने वचनों को, अपने शब्दों को नाप तोल कर कह सकूँ। मेरा तो मन जब भी कहता है मैं कुछ ना कुछ कहता ही रहता हूँ। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ और ना ही मैं कभी ये सोचता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसका अंजाम मेरे लिए क्या होगा। मैं अपने बकबक करने की इस आदत से खुद ही बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, लोग मेरी बातों को गंभीरता से लें और मेरी बातों पर अमल करें। हे महाराज, ऐसा कोई तो उपाय होगा जो आप मुझे बता सके, जिसे अपने जीवन में उतारने के बाद लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगे, मेरा सम्मान करें। उस युवा लड़के की ये बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु
मुस्कुराने लगे और इस युवा लड़के से कहते हैं, हे बंते, वैसे तो हर एक मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में बहुत ही सोच समझ कर कहना चाहिए। अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक मनुष्य हमेशा ध्यानपूर्वक अपने जीवन को नहीं जी पाता, जिस कारण उससे अनेकों गलतियां होती रहती हैं और वो ना चाहते हुए भी ऐसी जगहों पर कुछ ना कुछ अवश्य कह देता है, जिसका परिणाम उसे आगे चलकर भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ ऐसी परिस्थितियां बताने वाला हूं जहां पर यदि तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारा अपमान अवश्य होगा। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए जो भी परिस्थितियां मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इन परिस्थितियों में तुम चुप ही रहना, जिससे लोगों के मन में तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवा को पहली परिस्थिति बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम्हें किसी विषय के बारे में कोई ज्ञान ना हो और उस विषय पर कोई गंभीर बात चल रही हो, तो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी कोई बातचीत हो रही हो जिस विषय के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और उस बीच यदि तुम कुछ कहते हो तो तुम्हारा अपमान ही होगा, क्योंकि तुम्हें उस विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं है और तुम कुछ अनाप शनाप ही वहां पर कहोगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आदत है बोलने की, जिससे तुम उत्सुकता के साथ किसी भी विषय के बारे में बोलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा तुम्हारा अपमान होने से कोई नहीं रोक सकता और लोग तुम्हें गंभीरता से भी कभी नहीं लेंगे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से औषधियों के बारे में कुछ चर्चा कर रहा है जो एक खास बीमारी के लिए बनाई गई है, लेकिन तुम्हें उस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही तुम्हें उन औषधियों के बारे में पता है, और इस बीच जा कर के तुम उन्हें ऐसी औषधि बताते हो जिसका बीमारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में तुम अपनी मान प्रतिष्ठा खुद से ही गंवा रहे हो, अपना अपमान खुद से ही करवा रहे हो। ऐसी परिस्थिति जब भी तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। शांत रहकर उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना भी एक महत्वपूर्ण कला है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा हो या फिर ऐसी परिस्थितियों में जब कोई चर्चा कर रहा हो और तुम्हें उस विषय के बारे में कोई ज्ञान ना हो, तो तुम्हें ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि यदि तुमने उसे बीच में रोक दिया तो उस व्यक्ति से तुम्हारा जो संबंध है वो खराब हो जाएगा और वह तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे और उसके बीच में एक ऐसा संबंध पैदा होगा और यह संबंध सच्चा भी होगा, क्योंकि उसे तुम पर पूरा विश्वास है, क्योंकि तुमने उसकी पूरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी है, जिससे वह तुम्हारा एक अच्छा मित्र बन जाता है। इसीलिए तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुम बिना कुछ कहे भी एक अच्छा मित्र बना सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के को अगली परिस्थिति बताते हुए कहते हैं कि ये ऐसी परिस्थिति है कि जहां तुमने यदि चुप रहना सीख लिया तो इसका अर्थ ये होगा कि तुमने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और ये परिस्थिति है गुस्से में शांत रहना। हम मनुष्यों की तकलीफ ही यही होती है कि हम गुस्से में शांत नहीं रह सकते, लेकिन हम गुस्से में अपशब्द अवश्य कह देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। लेकिन जिस तरह से धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार हमारे शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आ सकते, ना ही उन शब्दों को दूसरे व्यक्ति के मन से कभी भी मिटाया जा सकता है। इसीलिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई गुस्सा कर रहा हो
तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, या फिर जब तुम गुस्से में हो तब तुम्हें शांत रहना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थितियों में किसी से कुछ अपशब्द कह देते हैं तो वह जीवन भर हमारे साथ रहता है, हमारे पछतावे का कारण बनता है। मन ही मन हमें प्रताड़ित करता है, दुख देता है। गुस्सा बहुत ही बुरी चीज़ है और ऐसे समय पर हमारा अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहता, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं रहती। और गुस्से को काबू में करना एक कला है, इसे तुम्हें सीखना होगा। क्योंकि गुस्सा भी हम पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं, और ध्यान में हमें ये ज्ञात रहता है कि हमें गुस्से में शांत रहना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, किसी से कोई अपशब्द नहीं कहने हैं, और हमें इस पर लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। और जब आप इसे एक आदत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी भी वक्त जब आपको क्रोध आता है तब आप उस पर काबू पा सकते हैं। बिना किसी पर क्रोध किए, बिना किसी को अपशब्द कहे आप शांत रह सकते हैं। और यदि आपको ये आदत अपने अंदर निखारनी है तो जब भी आपको क्रोध आए तो आप कोई व्यायाम कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पर आपका पूरा ध्यान एकाग्र हो जाए, जैसे भागना, दौड़ना, उछल कूद करना, जिससे आपका पूरा शरीर थक जाए और आप शांत हो जाएं, आपका मन भी पूरी तरह से शांत हो जाए। आप अपने इस गुस्से की ऊर्जा को एक सही दिशा दे सकते हैं, और यही एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई कामयाब व्यक्ति शुरुआती दिनों में मेहनत कर रहा होता है तो लोग उसे ताने देते हैं, कई तरह के अपशब्द कहते हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता। वो अपने कामों में जुटा रहता है और वहाँ से आगे निकलने का रास्ता वो बना ही लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करना जानता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के को तीसरी परिस्थिति बताते हुए कहते हैं कि अधिकांश हम भोजन करते समय बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उस समय हमें शांत रहना चाहिए। खाना हमेशा ही इंसान को चुप रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके सभी भिक्षु भी अपने भोजन को चुप रहकर ही करते थे और प्रेम भाव से करते थे। वे लोग एक टुकड़े का पूरा स्वाद लेते थे, उसका आनंद उठाते थे। जब आप इस तरह से भोजन करते हैं तो भोजन का हर एक निवाला आपके शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा पहुंचाता है। लेकिन आजकल हम अधिकांश या तो भोजन बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, या फिर कुछ बोलते हुए या फिर कुछ सुनते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। हम कभी भी उस भोजन का पूरा स्वाद नहीं ले पाते, और जब हम इस प्रकार से भोजन करते हैं तो ये भोजन हमारे शरीर के हर एक अंग तक वह ऊर्जा नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वो भोजन आधा अधूरा ही रह गया है, जिस कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जरा आप खुद ही सोचिए कि पहले के लोग कितना कम भोजन करते थे, लेकिन फिर भी उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता था, निरोगी रहता था, और वे लोग किसी भी कार्य को बड़ी ऊर्जा से करते थे। लेकिन आज के समय पर देखा जाए तो हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम उस खाने को सही तरीके से नहीं खाते, और अधिकांश लोग तो लगातार खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उनके शरीर में वो ऊर्जा नहीं होती जो आज से पहले लोगों के शरीर में हुआ करती थी। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम भोजन कभी भी परिपूर्ण होकर नहीं करते, हमारा भोजन अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हमें भोजन शांत रहकर, चुप रहकर ही करना चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु युवा लड़के को अगली परिस्थिति बताते हुए कहते हैं कि जब कोई बैठक हो रही हो जहाँ पर 4 लोग बैठे हों,
तो तुम्हें अक्सर ही यह देखने को मिलेगा कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी बातें कर रहा होगा तो 3 उसकी बातें पूरे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। तभी वो बैठक, तभी वो आयोजन सफल हो पाएगा और चर्चा के रूप में वो बैठक और आगे बढ़ सकेगी। लेकिन यदि उन 4 में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो दूसरों की बातों को बीच में काट कर अपनी बात शुरू कर दे, तो वह चर्चा आगे कहीं नहीं बढ़ सकती। वो चर्चा बाद में विवाद में बदल जाएगी और वो बैठक कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा होगा उसे लोग मूर्ख ही कहेंगे। और यदि आपको अपनी बात रखनी ही है तो उसे पहले व्यक्ति की बात पूरी होने दें। जब तक उसकी बात पूरी नहीं होती तब तक अपनी बात आप शुरू ना करें। पहले सामने वाले को अपनी पूरी बात बता लेने दें, तब अपने विचार रखें। यही एक सत्पुरुष होने की पहचान है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के से आखिरी बात बताते हुए कहते हैं, यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर तुम्हें अवश्य ही शांत रहना चाहिए। मान लो यदि तुम्हारे माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं, तुम्हें कुछ अपशब्द ही कह देते हैं या फिर तुम्हें थप्पड़ ही मार देते हैं, तो ऐसी जगह पर तुम्हें शांत रहना चाहिए और चुप रहना चाहिए और उनके प्रति तुम्हें सम्मान दिखाना चाहिए। उनके प्रति तुम्हारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। और यदि वहीं पर आप अपने माता पिता का विरोध कर देते हैं, उन्हें कोई अपशब्द कह देते हैं, तो आपका क्रोध आगे जाकर कुछ समय बाद शांत तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन कही हुई बात आपके मन में हमेशा बनी रहेगी और वो आपको प्रताड़ित करती रहेगी। और ये बात आपके मन में हमेशा रहेगी, आपको दुख देती रहेगी और आपके माता पिता को भी ये बात बहुत बुरी लगेगी। उन्हें लगेगा हमारा बेटा अब हमारी बात नहीं सुनता, ये हमारी बातों पर अमल नहीं करता, अब ये कमाने लग गया है, ये बड़ा हो गया है और ये अब अपने मन से सारे काम करना चाहता है। ऐसी न जाने कितने ताने उठने लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप शांत रहें, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। इसलिए ऐसी जगह पर चुप रहें, माता पिता का आदर करें, कुछ ना बोलकर अपने गुस्से पर काबू कर लें। और ऐसी जगह पर आप चाहें तो कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जो आपके मन को एकाग्र कर सके, आपको थका सके, ताकि आपका गुस्सा भी शांत हो सके। और आखिर में वो बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के से कहते हैं कि हमारे शब्द बड़े ही ताकतवर होते हैं, ये बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने शब्दों को होशपूर्वक कहो, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो और अपनी जीवन शैली को कुछ इस तरह से बना लो कि जब भी तुम कुछ कहो तो पूरे ध्यान पूर्वक कहो। तुम्हारे शब्द से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे शब्दों से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अपने शब्दों को पूरे प्रेम के साथ बोलो, अपने वाणी को ऐसा बना लो जो भी तुम्हारी वाणी सुने वो उसमें रम जाए। तुम्हारी वाणी दूसरों को ठंडक पहुंचानी चाहिए, दूसरे के मन को शांत कर देनी चाहिए। और यह तभी संभव है जब आप खुद अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे। इसके बाद वो युवा लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।